हेलो बच्चों, तो रेडी हो जाओ क्योंकि आज हम पाइथन के एक ऐसे टॉपिक को मास्टर करने वाले हैं जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एंड दैट इज फंक्शंस। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एड्यू मास्टरी में, जहां हम आज आपको पाइथन के सारे फंक्शन समझाने वाले हैं जिससे आप बोर्ड्स में इजीली फुल स्कोर कर पाओ। तो बिल्कुल फोकस के साथ बैठ जाओ, नोट्स बनाने के लिए रेडी रहो, बिकॉज आई प्रॉमिस यू आज फंक्शंस का चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अच्छा चलो, एक सिंपल सा सवाल है आपसे। जब आप कोड लिखते हो तो कभी ऐसा होता है कि सेम 4-5 लाइन का कोड आपको बार बार अलग अलग जगहों पर यूज करना पड़ता है और आपका सोल्यूशन क्या होता है? सिंपल, कॉपी एंड पेस्ट, राइट? बस इसी प्रॉब्लम का, इसी रेपिटेशन का जो बेस्ट सोल्यूशन है ना, उसी का नाम है फंक्शंस। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे कि फंक्शंस आखिर हैं क्या। फिर हम देखेंगे कि पाइथन में कितनी तरह के फंक्शंस अवेलेबल हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, हम अपने फंक्शंस कैसे बना सकते हैं। उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स, पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस, फिर आर्ग्यूमेंट्स के टाइप्स और फाइनली फंक्शन से वैल्यूज रिटर्न कैसे लेते हैं। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये फंक्शंस है क्या? व्हाट्स द बिग डील? सिंपल वर्ड्स में ये आपकी कोडिंग की सुपर पावर है। सोचो, आप एक रेस्टोरेंट में गए। आप या तो अलग अलग ऑर्डर कर सकते हो, एक बर्गर, एक फ्राइज, एक कोक, या आप स्मार्ट हो, आप सीधा एक कॉम्बो मील ऑर्डर कर लोगे जिसमें ये तीनों चीजें आती हैं। फंक्शन एग्जैक्टली वही कॉम्बो मील है। जो काम आप बार बार कर रहे हो उसको एक पैकेज में बंद करके उसको एक नाम दे दिया, सिंपल। टेक्निकली बोले तो अ फंक्शन इज अ नेम्ड रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब क्या हुआ? वही कोड जो आप बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे थे उसको हमने एक बॉक्स में डाला और उस बॉक्स को एक नाम दे दिया, जैसे कैलकुलेट अंडरस्कोर एवरेज। अब जब भी एवरेज निकालना है, पूरा लॉजिक दोबारा नहीं लिखना, बस उस बॉक्स को आवाज लगानी है, उसे कॉल करना है। सोचो कितना टाइम और कितनी मेमोरी बचेगी। अब देखो, फंक्शन सिर्फ वो नहीं होते जो हम बनाते हैं। पाइथन इतना अमेजिंग इसीलिए है बिकॉज इट कम्स विद अ फुल टूल किट ऑफ प्रीमेड फंक्शंस। जनरली हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सो ये हैं हमारे 3 मेन टाइप्स। फर्स्ट, बिल्ट इन फंक्शंस। ये पाइथन के अंदर पहले से ही आते हैं, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। सेकंड है मॉड्यूल फंक्शंस, जिनके लिए हमें एक स्पेशल लाइब्रेरी यानी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे मैथ मॉड्यूल फॉर मैथ फंक्शंस। और थर्ड, जो इस चैप्टर के हीरो हैं, वो है यूजर डिफाइंड फंक्शंस, मतलब वो फंक्शंस जो हम द प्रोग्रामर्स अपनी नीड के अकॉर्डिंग खुद बनाते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस को तो आप जानते ही हो, प्रिंट फंक्शन। इससे ज्यादा कॉमन क्या होगा? एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, फंक्शन की पहचान ही ये ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स होते हैं जो उसके नाम के आगे लगते हैं। लेन हमें किसी भी चीज की लेंथ देता है, मिन सबसे छोटी वैल्यू बताता है और मैक्स सबसे बड़ी। ये सब पाइथन में ऑलरेडी बने हुए हैं, रेडी टू यूज। ऑलराइट, अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग और पावरफुल पार्ट पर। अब हम सिर्फ कोड यूज नहीं करेंगे, अब हम कोड बनाएंगे। वी विल क्रिएट आवर ओन फंक्शंस जो हमारी कॉपी पेस्ट की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर देंगे और हमारे कोड को एक प्रोफेशनल लुक देंगे। अपना फंक्शन बनाना इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। आपको डेफ कीवर्ड से स्टार्ट करना है, जो डिफाइन का शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद फंक्शन को एक मीनिंगफुल नाम दो, लाइक calc अंडरस्कोर सम। फिर ये ब्रैकेट्स आएंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट में ये कोलन मत भूलना। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, आप देखोगे कि कर्सर थोड़ा आगे से स्टार्ट होगा। इसे कहते हैं इंडेंटेशन, और आपका फंक्शन का सारा कोड इसी स्पेस के अंदर लिखा जाएगा। और जब इस फंक्शन को यूज करना हो तो बस उसका नाम लिखो और ब्रैकेट्स लगा दो। दैट्स इट, यू हैव कॉल्ड द फंक्शन। बच्चों, अब जो टॉपिक आ रहा है ना, प्लीज इस पर 5 स्टार लगा लो। आई कैन गारंटी यू ये बोर्ड्स का पेट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो डायरेक्ट डिफरेंस हो या 1 मार्क क्वेश्चन। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो, इट्स वेरी सिंपल। जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं, यानी बना रहे होते हैं, जैसे डेफ क्यूब ऑफ ए, तो उसके ब्रैकेट्स के अंदर जो हम वेरिएबल लिखते हैं ना, जैसे यहाँ ए है, जो वैल्यू को रिसीव करने के लिए खाली जगह एक प्लेस होल्डर है, उसे कहते हैं पैरामीटर। और जब हम उस फंक्शन को यूज करते हैं, यानी कॉल करते हैं क्यूब ऑफ 2, तो जो एक्चुअल वैल्यू हम उसके अंदर भेजते हैं, जैसे यहाँ नंबर 2 है, उसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट। सिंपल ट्रिक याद रखो, ए फॉर आर्ग्यूमेंट, ए फॉर एक्चुअल वैल्यू। पैरामीटर एक खाली बॉक्स है और आर्ग्यूमेंट वो चीज है जो आप उस बॉक्स के अंदर डालते हो। ओके, सो अब हमें पता चल गया कि आर्ग्यूमेंट्स एक्चुअल वैल्यूज होती हैं। बट अब सवाल ये है कि ये वैल्यूज हम फंक्शन को कितने अलग अलग स्टाइल्स में दे सकते हैं। पाइथन इज वेरी फ्लेक्सिबल और ये हमें 3 मेजर ऑप्शंस देता है। इस टेबल से सब क्लियर हो जाएगा।
सबसे पहला और सबसे कॉमन है पोजिशनल। यहाँ ऑर्डर इज एवरीथिंग। अगर फंक्शन है diff of a, b और आपने कॉल किया diff of 10, 5 तो a को 10 मिलेगा और b को 5। सिंपल। सेकंड है कीवर्ड। यहाँ हमें ऑर्डर की कोई टेंशन नहीं, हम सीधा नाम से बताते हैं कि किस पैरामीटर को क्या वैल्यू देनी है। जैसे diff of b equals to 5, a equals to 10। यहाँ ऑर्डर उल्टा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा है डिफ़ॉल्ट। हम फंक्शन बनाते वक्त ही किसी पैरामीटर को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, जैसे r equals to 0.10। इसका फायदा यह है कि अगर कॉल करते टाइम यूजर r की वैल्यू नहीं देता तो प्रोग्राम एरर नहीं देगा, वो ऑटोमेटिकली इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज कर लेगा। इट्स लाइक अ बैकअप प्लान। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के साथ एक गोल्डन रूल है जिसे आप तोड़ नहीं सकते। जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तो हमेशा नॉन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स पहले आएंगे और डिफ़ॉल्ट वाले पैरामीटर्स उनके बाद यानी एंड में आएंगे। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि डेफ फंक a = 10, b। ये एक सिंटैक्स एरर है क्योंकि पाइथन को हमेशा नॉन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज पहले चाहिए होती हैं। सो अभी तक हमारे फंक्शंस आपसे इनपुट ले रहे थे, कुछ काम कर रहे थे और प्रिंट स्टेटमेंट से रिजल्ट स्क्रीन पर दिखा रहे थे। लेकिन व्हाट इफ आपको वो रिजल्ट सिर्फ देखना नहीं है? व्हाट इफ आपको उस रिजल्ट को अपने प्रोग्राम में आगे किसी और कैलकुलेशन में यूज करना है? उसके लिए फंक्शन को वो वैल्यू आपको वापस देनी पड़ेगी और ये काम करता है हमारा रिटर्न कीवर्ड। और बस यहीं पर आता है एक और बहुत कॉमन कंफ्यूजन जो हर स्टूडेंट को होता है। प्रिंट और रिटर्न में फर्क क्या है? दोनों ही तो कुछ आउटपुट दे रहे हैं। बट नो, उनका पर्पस और उनकी वर्किंग जमीन आसमान का फर्क है। चलो लेट्स क्लियर दिस कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल। इस स्लाइड को आराम से देखो। जब हमने ऐड प्रिंट फंक्शन को कॉल किया, उसने 8 को सीधा स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। दैट्स इट, कहानी वही खत्म। बट जब हमने ऐड रिटर्न फंक्शन को कॉल किया, स्क्रीन पर कुछ नहीं आया। उसने 8 को कैलकुलेट करके चुपचाप वापस भेज दिया, जिसे हमने एक वेरिएबल रिजल्ट में स्टोर कर लिया। अब हम उस रिजल्ट वेरिएबल को प्रिंट करें या आगे उसमें 10 ऐड करें, इट्स आवर चॉइस। सो प्रिंट इज जस्ट फॉर डिस्प्ले, रिटर्न इज फॉर गेटिंग अ वैल्यू बैक दैट यू कैन एक्चुअली यूज लेटर। ये लाइन अपने दिमाग में सेट कर लो। जब कोई फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो जहां पर हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं ना, कंप्यूटर के लिए वो पूरा फंक्शन कॉल उस रिटर्न वैल्यू से रिप्लेस हो जाता है। मतलब कंप्यूटर की नज़र में रिजल्ट को इक्वल टू ऐड रिटर्न 53 लिखना और रिजल्ट को इक्वल टू 8 लिखना इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। द फंक्शन कॉल इटसेल्फ बिकम्स द वैल्यू। दैट्स व्हाई रिटर्न इज सो पावरफुल। चलो एग्जाम से पहले एक फाइनल सुपर फास्ट रिवीजन। फंक्शंस डेफ कीवर्ड से बनते हैं, कोड को रीयूजेबल बनाते हैं। फंक्शन बनाते टाइम जो वेरिएबल है वो है पैरामीटर और कॉल करते टाइम जो एक्चुअल वैल्यू है वो है आर्ग्यूमेंट। प्रिंट सिर्फ दिखाने के लिए है, रिटर्न वैल्यू को वापस लाने के लिए है ताकि हम उसे आगे यूज कर सकें। और 3 तरह के आर्ग्यूमेंट्स, पोजिशनल, कीवर्ड एंड डिफॉल्ट, इनके रूल्स को अच्छे से याद कर लेना। बस इतना कर लिया एंड आई एम श्योर फंक्शंस चैप्टर में फुल मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चों, इस कोड को हमेशा याद रखना। मिलकर मेहनत करेंगे, धूम मचाएंगे, 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आएंगे। फंक्शंस के क्वेश्चंस को खूब प्रैक्टिस करो और अगर कोई भी कैसा भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। ऑल द वेरी बेस्ट।